हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम कर रहे हैं पोंचे को डिज़ाइन, जो कि बहुत ही सुंदर बनेगा। बनने के बाद में आप पूरी वीडियो देखना। तो अब हमने एक बार तो हमने 1 इंच का गैप छोड़ा है और एक बार हमने 2 इंच का गैप छोड़ा है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आप इन दोनों गैपों को बराबर ही रखना है, ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी। जो हमने बराबर ही 1 इंच पे लगाया है ऊपर की साइड, और दूसरा उसी तरीके से आप नीचे की साइड भी 2 इंच पे ही लगाना है। इसे कुछ इस तरीके से यहाँ से लगाने के बाद में इन दोनों को, जो 1 इंच वाला जो गैप छोड़ा था हमने, उसको कुछ इस तरीके से क्रॉस कर दिया है। इन दोनों को यहाँ से बनने के बाद में बहुत ही सुंदर पोंचा बनेगा। आप पूरी वीडियो देखना, और बनाना भी बहुत ही आसान है। आप इसे जिस तरीके से मैं बनाऊंगी, अगर आप उस तरीके से बनाएंगे तो आप बहुत ही आसान तरीके से और कम टाइम में से बना सकते हो। तो जहाँ से कुछ इस तरीके से हमने एक लाइन लगाते हुए इसको कुछ इस तरीके से एक बार एक साइड में बनाया है और दूसरी बार दूसरी साइड में। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको एक बार भी मशीन निकालनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप सीधा क्रॉस का निशान बनाएंगे तो आपको मशीन को बारी बार निकालना पड़ेगा। और इस तरीके से एक बार इस साइड में बनाते हुए उसको पूरा कंप्लीट कर लेना है आपको यहाँ से। तो हमने कुछ इस तरीके से इस वाली क्रॉस निशान को एक लाइन इसकी वो है तैयार कर ली पूरी। अब हमें दूसरी साइड जो क्रॉस का निशान है उसको पूरा कंप्लीट करना है। तो इस वाले निशान को हमने कुछ इस तरीके से कंप्लीट किया है यहाँ से पूरा, इस वाली साइड से। तो इस तरीके से बनाएंगे तो आपका टाइम भी कम लगेगा और बनाने में भी आसानी होगी। तो कुछ इस तरीके से हमने दूसरी साइड भी इस वाले क्रॉस का निशान है वो बन जाएगा। तो इसी तरीके से आप आगे पूरा इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ से हमने इसको पूरा है वो कंप्लीट कर लिया है, और आगे की सिलाई है वो हमें थोड़ा ध्यान से करनी पड़ेगी, जो बहुत ही उसमें फिनिशिंग भी बहुत आएगी और बहुत ही आसान तरीके से आप उसे बना सकते हो, बस थोड़ा सा ध्यान देने के बाद में। तो यहाँ से हमने इस सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ से सिलाई को कंप्लीट करने के बाद में आपको क्या करना है, मशीन का एक पैर आगे लेकर जाना है कुछ इस तरीके से यहाँ से, और यहाँ से ले जाने के बाद में दूसरी साइड भी आपको 1 इंच एक पैर मशीन का पीछे ही रखना है, पूरा आगे तक नहीं लेकर जाना है। कुछ इस तरीके से रखने के बाद में इसको ऊपर से मशीन घुमाते हुए कुछ इस तरीके से इसे एक मशीन का पैर छोड़ते हुए इतनी जगह जितनी, तो इस तरीके से मशीन को घुमाना है आपको बार बार से। और घुमाने के बाद में फिर उसी क्रॉस के निशान के बीच में लेकर जाना है, और छोटा सा इस तरीके से आपको एक ट्रायंगल बना लेना है इसके बीच में, मशीन के एक पैर जितना ही बनाना है। और आगे फिर आपको सेम उसी तरीके से यहाँ से मशीन को कुछ इस तरीके से घुमाते हुए मशीन को चलाना है। डिज़ाइन पूरा देखना, पूरा देखने के बाद में आपको समझ आएगा कि आपने बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। बहुत सुंदर डिज़ाइन है। तो इस तरीके से आप इसे पूरा इसी तरीके से इन सभी को कंप्लीट करना है दोनों साइडों में।
इस वाले यहाँ से आप पूरा कंप्लीट कर लेने के बाद में अब हमें कुछ इस तरीके से जो बीच वाली सिलाई है पूरी इसे घुमाते हुए लगानी है दोनों साइडों में, कुछ इस तरीके से पूरा इसे घुमाते हुए ही हमें कंप्लीट करनी है इस सिलाई को पूरा यहाँ तक। तो हमने इस सिलाई को यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया है और करने के बाद में अब आपको एक पत्ते की शेप में यहाँ से गोलाई देनी है कुछ इस तरीके से दोनों साइडों से, इस टाइप से देनी है आपको गोलाई। दूसरी साइड भी इसी तरीके से ही देनी है और यहाँ से आपको इस वाली साइड से कुछ इस तरीके से घुमा देने के बाद में आप दूसरी साइड से इस तरीके से देनी है। एक ही साइड से आपको नहीं देनी है, पूरी गोलाई नहीं आएगी इस तरीके से। यहाँ से आपको पूरा जो आपने ड्रॉ किया है उसके ऊपर से इसको घुमाना है। तो यहाँ तक हमने कुछ इस तरीके से इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे की साइड है उसे दूसरी साइड इसी तरीके से, इसी सेम तरीके से हमें दूसरी साइड घुमाएंगे इसको कुछ इस तरीके से और इसके बीच में एक पत्ते की शेप बन जाएगी जो कि बहुत ही सुंदर बनेगी। तो यहाँ से हमने सेम उसके ऊपर ड्रॉ के लाइन के बराबर ही इसको, इस लाइन को पूरा ऐसे घुमाना है। सो इस तरीके से हमारे पोंचे का डिज़ाइन है वो बनकर तैयार हुआ है। सो आप पूरी वीडियो देखना, पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।